गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल या पोटेंशियल किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी चीज़ का, चाहे वो चार्ज हो चाहे मास हो, किसी से रिलेटेड ग्रेविटेशन पोटेंशियल की जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहता है। बहुतों को समझ में नहीं आता कि पोटेंशियल होता क्या है ना, किसका पोटेंशियल होता है, बॉडी का होता है या किसी अदर बॉडी का होता है, किसी अदर बॉडी का दूसरे बॉडी का होता है। ठीक है, ये बहुत सारे एकदम माइंड में कंफ्यूजन होता है सबसे। और दूसरी बात ये है क्या कि इसका डायरेक्शन तो एक्चुअली ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी तो फिर ये निगेटिव साइन लेना है कि नहीं लेना है या पॉजिटिव, क्या इसका मतलब जो भी इसके बारे में जो एक क्रक्स होता है इसका कॉन्सेप्ट है ना, उसको मैं आप लोग को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब मैं भी पढ़ता था तो वहाँ भी बहुत सारे मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ करते थे। ठीक है, जो टीचर इनफैक्ट वो बहुत चीज़ें क्या बोल सकते हैं, रॉन्ग भी बताए थे हम लोग को। ठीक है ना, वो ये अच्छे से नहीं बता पा रहे थे कि पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्पेशली कि कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम होगा। ठीक है ना, अब बहुत सारी बुक में भी डेटा रॉन्ग है। ठीक है ना, बहुत सारी बुक में भी इन चीज़ों के बारे में ढंग से नहीं बताया है, कोई पोजीशन के बारे में अच्छे से डिक्टेट नहीं किया कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम होगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल सबसे पहले हम क्या कंसिडर करते हैं, एक मास कंसिडर करते हैं। सपोज ये मास किसका है, अर्थ का मास है। एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, इसको क्या समझते हैं, अर्थ का मास। ठीक है ना, रेडियस क्या है यहाँ पे, आर है। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को, ठीक है, रेडियस आर है। ठीक है, यहाँ से और एक यहाँ पे पोजीशन है पॉइंट पी, यहाँ से पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है क्या ले लेते हैं हम लोग, स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये अर्थ का रेडियस है। ठीक है, अर्थ है, अर्थ का आर रेडियस है। ठीक है, अब ये 6400 किलोमीटर है, तो ये बहुत लार्ज है ना, और इससे ही बड़ा क्या है, आर है। इट मीन्स क्या है कि दो इंटरप्लैनेटरी फोर्स लग रहा है, मतलब दो प्लैनेट के बीच में यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो ठीक है, तो एक पॉइंट मानता हूँ कि कोई स्पेस में है, कहीं भी एक स्पेस में एक पॉइंट क्या है, पी, जो कि हमारे विजुअलाइजेशन ऑब्जर्वेशन से क्या है, परे है, मतलब उसके बियॉन्ड है। तो जो हमसे बियॉन्ड है उसको हम क्या मान लेते हैं, कौन सा पोजीशन मानते हैं, इन्फिनिटी। कौन सा पोजीशन लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि उधर भी कुछ ना कुछ मास होगा, यहाँ भी ये भी कुछ मास है और वहाँ भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो यहाँ पर जो हम मास एक कंसिडर करते हैं एम नॉट, इसको हम या तो रेस्ट मास बोलते हैं या तो यूनिट मास बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिट मास बोलते हैं। ठीक है ना, मैंने मास के बारे में आपको बताया था, पॉइंट मास बताया था। ठीक है ना, उसके बाद पॉइंट मास क्या होता है, जिसका खुद का अपना फील्ड होता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट मास। उसके बाद बताया था टेस्ट मास। टेस्ट मास क्या होता है, जिसका अपना कोई फील्ड होता नहीं है, बट वो चेक करने के काम में आता है। क्या चेक करने की, फील्ड का स्ट्रेंथ चेक करने किसी भी बॉडी का। ठीक है, एक नया अब यहाँ पे यूनिट मास। यूनिट मास क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट मास, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, इसका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा, यूनिट होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मास बोलते हैं। समझ में आया क्या। ठीक है, अब देखिए इसका अपना एक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, फील्ड होगा। ठीक है ना, सपोज पी कोई इसके फील्ड के रीजन में पी कहीं पॉइंट है। ठीक है ना, और ये कहीं स्पेस में, या मतलब क्या बोल सकते हो, इसके सराउंडिंग में, ऐसा बोल सकते हैं इसके फील्ड के रीजन में है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक यूनिट मास और टेस्ट मास को क्या करते हैं, यूनिट मास और रेस्ट मास को क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे लाते हैं। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पे लाते हैं। यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन लगता है, ठीक है, किसका, यूनिट मास के कारण। ठीक है ना, वही क्या है, इसका पोटेंशियल है, वही क्या है, इसका पोटेंशियल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, इसको और अच्छे से देखते हैं, है ना। अब देखिए मैंने क्या बोला, वर्क डन कहाँ, इस मास को यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन लगता है। तो वर्क डन के लिए क्या होता है, मेरा फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। जब हम यहाँ से और इस पॉइंट को देखते हैं, तो यहाँ से इस पॉइंट को देखते हैं तो ये आर है। ठीक है, तो इस तरफ जो होगा ये मेरा क्या होगा, आर इधर होगा। ठीक है ना, आर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि हम
कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से अर्थ बॉडी से ले रहे हैं ना डिस्टेंस, किस पॉइंट पे, एट इन्फिनिटी पे। तो आर का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स दी पी, टुवर्ड्स दी पॉइंट पी एट इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ से इधर ला रहे हैं, ठीक है ना, या तो कोई एजेंट मान लो, या तो इसके फील्ड के कारण ये जो मास है यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए, सपोज क्या करना है, इस पे एक फोर्स इधर लगता है ना, इस पे एक इधर फोर्स लगता है। अब इस पे जिधर फोर्स लगेगा, देखिए इसमें तो देखिए इधर तो क्या हुआ, डी आर का डायरेक्शन इधर है, और इधर हम क्या मान लेते हैं, इसके इस साइड में इसके अलोंग डी आर, निगेटिव ऑफ डी आर, समझ में आया क्या, इस डायरेक्शन में क्या मान लेते हैं हम लोग, निगेटिव ऑफ डी आर। निगेटिव ऑफ डी आर का मतलब क्या है, ये इधर अगर हम यहाँ से रेफरेंस लेते हैं तो डी आर इधर पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ से इधर लेंगे तो डी आर क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। समझ में आया क्या, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव ऑफ डी आर, तो एफ डॉट निगेटिव ऑफ डी आर, तो क्या हो गया, निगेटिव एफ डॉट डी आर, तो वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव हो गया, यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव। दूसरी बात, हमने यहाँ पे डी आर क्यों माना, यहाँ पे हमने डी आर क्यों माना, डी आर मानने का यहाँ पे ये पर्पस है क्योंकि इतनी बड़ी लेंथ को हम लोग एक साथ नहीं फाइंड कर सकते हैं, है ना, हमारे पास कुछ स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे एफ डॉट डी आर, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके एट दैट पॉइंट तक, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक हम इंटीग्रेट कर देंगे, मेरा आंसर वर्क डन का आ जाएगा। समझ में आएगा क्या, ठीक है। तो आप देखिए ये जो डी आर है, यहाँ पर जो हम लोग वर्क डन लिखते हैं, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करता हूँ। यहाँ जो पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक है, वर्क डन बाय दी, ठीक है, क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग, वर्क डन बाय दी यूनिट मास फॉर टेकिंग द वर्क डन बाय दी ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर टेकिंग द यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस ऑफ वर्क डन, ठीक है ना, माइनस ऑफ वर्क डन। माइनस ऑफ वर्क डन किसको करना है, यूनिट मास को करना है ना, किसको करना है, यूनिट मास को। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ डॉट डी आर, किसको करेंगे, एफ डॉट डी आर को। एफ क्या है यहाँ पे, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जी कैपिटल एम एंड रेस्ट मास और इसको क्या बोले, यूनिट मास, इसका मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे 1 है, तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ से यहाँ तक का आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करो इसको, यहाँ पे इंटीग्रेट करने पे क्या आता है, इंटीग्रेट करने पाएगा माइनस ऑफ जी एम अपॉन, ठीक है ना, माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर, माइनस ऑफ जी एम अपन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो डी आर था, डी आर का डायरेक्शन क्या था, ये डी आर का डायरेक्शन, यहाँ पे जो फोर्स है, ये फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, निगेटिव की तरफ होता है, तो एक निगेटिव हम यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, निगेटिव, फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे एक क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा, तो ये निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे, जी एम तो बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये मेरा आ गया बी। ये समझ में आया, यहाँ पे माइनस लगाने का मतलब क्या है, ये जो फोर्स था एफ डॉट डी आर में, ये फोर्स क्या था, अट्रैक्टिव इन नेचर था ना, ये ऑलवेज किधर होगा, अंदर की तरफ, इसलिए हमने एफ का वैल्यू क्या लिखा यहाँ पे, निगेटिव लिखा। इसका अगर हमें फॉर्मूला में लिखना है तो एफ इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको कीजिए सॉल्व, कहाँ से कहाँ लेना है मुझे, इन्फिनिटी टू ए लेना है, इन्फिनिटी टू कहाँ पे, आर डिस्टेंस पे, है ना, कितना डिस्टेंस है ये, आर डिस्टेंस है। तो लो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा इसको सॉल्व करने पे बाद, जी एम यहाँ पे आर 1 बाय आर स्क्वायर, तो कितना होगा, आर पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, तो -2 + 1 यानी -1 बाय आर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, -1 बाय आर पे ये क्या होगा, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v आ जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन आर।
तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया किसका, V का, पोटेंशियल का। अब एक्चुअली क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, कहाँ से कहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस एट इन्फिनिटी पे। ये क्या किसके रेफरेंस में, इन्फिनिटी के रेफरेंस में है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V ऑफ बॉडी, यानी V जो पोटेंशियल इसका बॉडी, ठीक है, माइनस V इन्फिनिटी, क्योंकि यहां से पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेरा आपका ये रेफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल किसका है, V बॉडी का है, और V इनिशियल क्या है, ये है इन्फिनिटी। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एट इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, 0। तो जो बचेगा ये V, ये किसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल किसका है, बॉडी का, है ना। ये पोटेंशियल किसका है, बॉडी और सेंट्रल मास का, बॉडी का ही है, ठीक है ना, जिसका आप लोग पोटेंशियल यहाँ पे देख रहे हैं, V इक्वल टू माइनस GM/R। समझ में आया क्या, ठीक है। इसमें एक और डिटेल है, उसको अच्छे से इसका आप एक थोड़ा डेफिनेशन इसका लिख लीजिए। ये तो हमने डिराइव कर दिया, अब इसका यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। आपको पोटेंशियल बताना है ना, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट, है ना, क्या लिखना आपको, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फील्ड, एट अ पॉइंट इन अ फील्ड, किसके फील्ड में, जो बॉडी का ग्रेविटी है उसके फील्ड में, एट अ पॉइंट इन अ फील्ड इज defined as work done by the field for taking the unit mass from infinity कौन सा है, रेफरेंस पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेफरेंस पॉइंट टू इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट without any acceleration, ये जो पॉइंट है एक्सीलरेशन, विदाउट एनी एक्सीलरेशन, ठीक है ना, विदाउट एनी एक्सीलरेशन, इसको आप यहाँ पे, ठीक है ना, अंडरलाइन करो। अभी मैं इसको समझाता हूँ कि विदाउट एनी एक्सीलरेशन का क्या लॉजिक है, ठीक है ना, ये समझ में आया क्या, विदाउट एनी एक्सीलरेशन। चलिए ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे बताया विदाउट एनी एक्सीलरेशन के बारे में, ये मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है, रेडियस r है, ठीक है, dr का डायरेक्शन इस वाले में किधर है, r का डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने क्या लिया, एट ये जो पोजीशन लिया एट p पे क्या लिया, मेरा इन्फिनिटी पे लिया, है ना। अब ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर, क्योंकि अट्रैक्टिव इन नेचर है ना, फोर्स इधर लग रहा है, तो ds भी किधर लेगा, ds भी इधर लेगा, लेकिन ये जो ds का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा यहाँ पे, माइनस dr का, ठीक है ना। ds का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा यहाँ पे, माइनस dr का डायरेक्शन होगा, समझ में, क्योंकि ये dr के अपोजिट डायरेक्शन में, और इधर क्या लग रहा है, मेरा f लग रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको यहाँ से यहाँ तक वर्क डन निकालना था, मैंने आपको बोला कि f डॉट dr को उसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक आपको निकालना है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या लेते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी इसलिए भी लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल जो होता है यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, जीरो लेते हैं, कैसे, क्योंकि r इन्फिनिटी होता है, GM/इन्फिनिटी टेंस टू कितना हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है, समझ में आया क्या, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमने जो यहाँ पे ये dr ds ये सब जो ले रहे हैं, तो ये जो dr होता है ये क्या होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस ना, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट डिस्प्लेसमेंट मतलब एक पॉइंट को मैंने यहाँ से जस्ट यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस किया, तो क्या आपको ये एक्सलेट होता हुआ दिखेगा क्या, क्या आपको एक्सलेट होता हुआ फील हुआ क्या? क्योंकि फिजिक्स क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन है वो। चलिए ठीक है, पता है कि यहाँ से यहाँ फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सलेशन पक्का होगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँ, विदाउट एक्सलेशन। विदाउट एक्सलेशन मतलब क्या है, बहुत धीरे 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 हम यहाँ पे क्या है, dr एक स्मॉल एलिमेंट लिया ना, स्मॉल एलिमेंट क्या होता है मेरा, dr होता है ना। तो dr का जो डिस्प्लेसमेंट है, dr मतलब एक पॉइंट, d किसको डिनोट करता है, पॉइंट का, r क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या आपको ये दो पास पास वाले पॉइंट जब ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करेगा तो आपको दिखेगा क्या, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको क्या फील होता है, एक्सेलरेशन कितना होगा वहाँ पे, ऑलमोस्ट ये क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा। जस्ट एक पॉइंट को क्रॉस करना, ऑलमोस्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। उस केस में एक्सेलरेशन में क्या लेंगे हम लोग, नेग्लिजिबल, जीरो। समझ में आए क्या, कोई दिक्कत। डिस्प्लेसमेंट का भी मतलब कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन का मतलब है कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो जो हम वर्क कर रहे हैं, किस पे वर्क कर रहे हैं, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, किसने, dr के लिए वर्क कर रहे हैं। समझ में आया क्या, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हमने वर्क का जो फार्मूला लिखते हैं, वर्क का फार्मूला क्या लिखते हैं, F इक्वल टू वर्क इक्वल टू क्या लिखते हैं, F डॉट ds, है ना। तो ये जो S है ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, इंस्टेंटेनियस होती है। अब ये ds स्मॉल डिस्टेंस के लिए, तो उसे अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो एक लार्ज डिस्टेंस के लिए वर्क डन आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ जो वर्क हो रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, वहां पर हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे, नेग्लिजिबल या विदाउट एनी एक्सेलरेशन जो वर्क कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड या फील्ड फॉर टेकिंग द मास, कौन सा मास, यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। जो आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, समझ में आया क्या, ठीक है ना। इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमने सिर्फ मान लो कि ठीक है इधर f आया और हम f की जगह हम क्या ले लेते हैं, ds, तो ds क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो फिर भी आंसर कितना आएगा, निगेटिव ही आएगा। उस केस में भी आंसर -gm/r ही आएगा। आपको देखना है तो करके देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं उसको भी प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दूसरा फार्मूला क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फार्मूला को थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करता हूँ। मान लीजिए v, सपोज कीजिए ये a पोजीशन है और ये b पोजीशन है, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है ना, ये a पोजीशन है और ये b पोजीशन है ना। अगर मान लो यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या है, a है, ये क्या है, b है ना। ये दो को आर्बिट्रेरी पोजीशन है। सपोज मान लो पोटेंशियल आपका a का निकालना है, ठीक है ना, b को a पे लाते हैं, है ना, b से हम लोग a पे लाते हैं या a से b तक जानते हैं, है ना। तो हम देखो इसको कैसे लिखेंगे, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं ना। अगर हम va माइनस bb लेंगे, ठीक है, तो रेफरेंस ये होगा। अगर bb माइनस bb लेंगे तो रेफरेंस ये होगा, है ना। तो जैसे देखो अगर हम पोटेंशियल लिखते हैं, है ना, क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ वर्क डन, है ना, माइनस ऑफ वर्क डन किसका, यूनिट मास का, है ना। माइनस ऑफ वर्क डन किसका हम लोग लेते हैं, यूनिट मास का। कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू, इन्फिनिटी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, इन्फिनिटी टू a, है ना। वर्क डन किसका, वर्क डन किसका लेते हैं हम लोग, यूनिट मास का, है ना। वर्क डन के लिए यूनिट मास का फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, dr के लिए। तो यहाँ पर माइनस डब्लू इन्फिनिटी टू a। अगर आप पर यूनिट मास लो तो चाहे आपको यूनिट लिखो चाहे नहीं लिखो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया क्या, ठीक है ना। ये यूनिट मास के लिए है, ये किसके लिए है, ये जो वर्क डन है किसके लिए है, यूनिट मास के लिए, यूनिट मास के लिए, यूनिट मास के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, इन्फिनिटी टू a लिखते हैं। समझ में आएगा क्या, ठीक है। अगर मान लो इसको हम लोग क्या कर, अगर मान लो कि हम यहाँ पे इसको हम लोग लिखना चाहें
V लिखना चाहें, ठीक है, फिर हम लोग लिखे यहाँ पे W, निगेटिव द्वारा क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे A टू इन्फिनिटी मतलब क्या है कि यहाँ जो फील्ड है इसका A का, ये फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या है इसका, हम जो यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर फील्ड के डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फिर यहाँ पर हमारा जो वर्क डन आएगा, वर्क डन यहाँ पर निगेटिव आया था, यहाँ पे कितना आएगा पॉजिटिव, हमने क्योंकि यहाँ लिमिट क्या किया चेंज किया। एक और चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, किसी किसी बुक में क्या होता है यहाँ पे m लिखते हैं, यहाँ पे m लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पर जो m होता है या तो वो लेते हैं टेस्ट मास लेते हैं, ठीक है, या तो रेस्ट मास लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया यूनिट मास, m का वैल्यू यहाँ पे 1 रखो तो आपको यही आंसर आएगा, ऊपर वाला ही आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप m लगा भी देते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पे क्या है यूनिट मास है ये, ठीक है ना। यूनिट मास इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, यूनिट मास है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे 1 होगा। समझ में आया क्या, ठीक है। अब हम इस पे और अच्छे से कुछ डेरिवेशन और देखते हैं इसका। ठीक है ना। सबसे पहली बात, ये कौन सी यूनिट है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और ये वेक्टर है, किस वेक्टर स्केलर, ये तो पता चल गया कौन सी है स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या लिखेंगे इसका हम लोग, है ना। ये क्या है, किसके लिए हम लिखते हैं, पर यूनिट मास के लिए लिखते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जूल पर केजी, क्या लेंगे इसका यूनिट हम लोग, जूल पर केजी। पोटेंशियल का है ना, पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट मास, ऐसे लेते हैं यूनिट मास के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे जूल पर केजी। उसके बाद डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन लो, जूल का क्या होता है ml/T-2, तो बाय m और m क्या हो गया m0 L/T-2 आए समझ में, ठीक है। डायमेंशन हो गया, यूनिट हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन, किस पे करता है, पोजीशन ऑफ यूनिट मास, पोजीशन ऑफ यूनिट मास एंड मास ऑफ द सेंट्रल बॉडी, ठीक है ना। यहाँ पे सेंट्रल बॉडी हमने क्या माना, यहाँ पे अर्थ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे F का जो हम लोग लेते हैं, जो हम लोग V का वैल्यू लेते हैं, वो V क्या होता है मेरा -GM अपॉन R लेते हैं, ठीक है। समझ में आया, इसका यूनिट भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा मेरा न्यूटन पर जूल पर केजी, क्या होगा इसका यूनिट जूल पर केजी। अब हेडिंग लगाइए, रिलेशन बिटवीन I एंड V। आपको किसके बीच का रिलेशन निकालना है, I क्या है ग्रेविटेशन पे इंटेंसिटी, और V क्या है पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर लेते हैं, वर्क डन बाय दी ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर टेकिंग द 1 यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। अगर पॉजिटिव लिखना है तो वर्क डन बाय द फील्ड, ठीक है, फॉर टेकिंग द यूनिट मास फ्रॉम बॉडी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव। तो जो देखिए इन्फिनिटी से बॉडी तक लाता है उसके समय हम इसको एक्सटर्नल एजेंट भी बोल सकते हैं, समझ में आया क्या। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे V इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे -F.dr,
लिखते हैं ना, माइनस एफ डॉट डी आर, अभी मैंने बताया, ठीक है, किसके यूनिट मास के लिए, तो यूनिट मास के लिए यहाँ पे 1 दे दे, कोई फर्क, रिजल्ट यही आएगा मेरा, है ना। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जो हम लोग एफ लिखते हैं, ठीक है ना, जो आई लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, एफ अपॉन एम लिखते हैं, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से एफ इक्वल टू एम आई, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आई, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऐसे ले लेते हैं, डी भी ले लेते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे से लिखा, माइनस एफ, एफ की जगह क्या हो जाएगा मेरा, माइनस एम आई इंटू डी आर, माइनस एम आई इंटू डी आर। अब आपको पता है ये क्या है, मेरा यूनिट मास है, ये क्या है मेरा यूनिट मास है, तो देन डी वी कितना आएगा मेरा, माइनस ऑफ आई डॉट डी आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डी वी क्या होगा, माइनस आई डॉट डी आर, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको। चलिए नेक्स्ट, तो यहां से है ना, यहां से जब हम आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस डी वी अपॉन डी आर, जहां पे भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए आई क्या है, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी, है ना। अब देखिए आई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे बढ़ता है, क्या कितना बढ़ता है, क्या घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, उसी को लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट वी अपॉन आर, डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब पोजीशन के साथ साथ, ये पोजीशन के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, मास चेंज होगा तो मास ग्रेडियंट, ठीक है। बस नीचे कितना आना चाहिए, वेलोसिटी। अगर नीचे टाइम आता है तो रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, टाइम के साथ कितना चेंज करता है तो वो हम लोग वैसे लिखते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, अब देखो ये जो माइनस है, ये माइनस क्या है, निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट, तो हम लोग आई को डिफाइन कर सकते हैं क्या, आई को क्या लिख सकते हैं, आई क्या है मेरा, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, तो आई को क्या है, आई कैन बी डिफाइन एज, कैन बी डिफाइन एज मैथमेटिकली ठीक है, निगेटिव ग्रेडियंट, कौन सा ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, ठीक है, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। ये मेरा क्या आता है, इसका आई देता है। इट मीन्स V और R का जो स्लोप होगा, V और R का स्लोप होगा वो क्या देगा, मेरा आई देगा, ठीक है, वो भी आप लिख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, निगेटिव स्लोप ऑफ V एंड R गिव्स आई, ठीक है ना। नेगेटिव स्लोप ऑन V एंड R क्या देगा आपको, आई देगा, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी देगा, है ना, ठीक है। और आई और डी आर, आई और डी आर का जो एरिया होगा वो क्या देगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, V इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, तो V और T का जो एरिया देता है वो क्या देता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट देता है। उसी प्रकार से यहाँ पे आई और डी आर, तो हम लोग यहाँ अभी देख रहे थे आई और डी वी में रिलेशन, तो आई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। तो आई और डी आर का जो एरिया देगा वो क्या देगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसमें,
एग्जाम्पल, सपोज पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पोटेंशियल एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये आया, ठीक है, ये एंड ये, तो जो मेरा ये स्लोप है, तो आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, आई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, है ना। तो आई इक्वल टू माइनस डी, तो इसका जो स्लोप आएगा, इसका स्लोप क्या है, वी और आर का स्लोप, वी और आर का स्लोप क्या आएगा यहाँ पे, निगेटिव। तो यहाँ पर जो आई का वैल्यू आएगा क्या आएगा, ये निगेटिव, और ये इसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि जीरो है स्लोप, तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। और यहाँ पे देखिए इसका स्लोप निगेटिव है, लेकिन ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका जो आई आएगा कितना आएगा, ये ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव आएगा। समझ में आए क्या, इस टाइप से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट सपोज, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, आई और डी आर, और आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, आई और डी आर का जो टोटल एरिया, इसका जो एरिया देगा, है ना, इसका एरिया क्या देगा मेरा, डी वी, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो एरिया क्या देगा मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज हमारे पास, है ना, कोई डेटा दे रखा है, क्या दे रखा है, के अपॉन आर, सपोज ऐसा कुछ के कांस्टेंट है और आर क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ डेटा दे रखा है ना, आई के अपॉन आर, ठीक है। और ये जो डेटा दे रखा है, ये क्या, किसी स्पेस ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में जो इंटेंसिटी है, ठीक, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के अपॉन आर दे रखा है, ठीक है। उसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन है मेरा कि, ठीक है, कि आर इक्वल टू, ठीक है ना, आर इक्वल टू वह आर इक्वल टू कहाँ से ले हम लोग, आर नॉट, आर इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर इक्वल टू आर नॉट, है ना, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। मेरा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। या तो आप इसको एक काम करो, आर इक्वल टू यहाँ पे आर वन ले लेते हैं, यहाँ पे आर नोट, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, आर वन, ठीक है। तो आर इक्वल टू आर नोट पे, है ना, तो वी इक्वल टू क्या है मेरा यहाँ पे, वी नॉट, और यहाँ पे वी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, वी वन, है ना। आर इक्वल टू आर नोट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी नॉट, और वी इक्वल टू कितना है, वी वन। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या है, आई इक्वल टू माइनस के अपॉन आर, तो हमारे पास क्या है, आई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, आई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, और आई इक्वल टू यहाँ पे क्या है, माइनस के बाय आर, इसको यहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं आई की जगह, यहाँ पे कितना होगा, माइनस के बाय आर इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू के बाय आर, है ना। इसका हम लोग यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू के अपॉन आर, डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू के अपॉन आर। अब इसको क्या करते हैं, आर को आर की जगह रखते हैं और इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, है ना। और डी वी इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, के डी आर अपॉन आर, है ना, और इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। रिलेशन क्या था, आर इक्वल टू आर नॉट पे वी इक्वल टू कितना था, वी नॉट,
फिर यहाँ पे R इक्वल टू R1 पे V इक्वल टू क्या है मेरा V1 है ना, R इक्वल टू। तो बताओ इसको आप इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कर दो, क्या होगा यहाँ पे V1 माइनस V नॉट, V1 माइनस V नॉट, V1 माइनस V नॉट इक्वल टू, ठीक है, V1 माइनस V नॉट इक्वल टू, इधर बताइए क्या होगा K, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1/r है ना, 1/r 1/r का क्या होगा इंटीग्रेशन, 1/r का इंटीग्रेशन ln r, क्या होगा यहाँ पे ln r, कहाँ से कहाँ r नोट टू r1, कहाँ से कहाँ r नोट टू r1। अब इसका वैल्यू और एक यहाँ पे क्या आएगा मेरा, नहीं कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने लिमिट यहाँ पे लगा दिया है ना। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा V1 माइनस V नॉट इक्वल टू है ना K ln R1 माइनस R नॉट, ठीक है, K ln, ठीक है ना, R1 माइनस ln R नोट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब ये K क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये क्या आ जाएगा मेरा V1 इक्वल टू K ln, ठीक है, R1 बाय R नॉट, R1 बाय R नॉट प्लस V नॉट, ठीक है ना, प्लस V नॉट। अगर मान लीजिए मेरा इसी में सेम क्वेश्चन में इफ़ जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है वो क्या हो इन्फिनिटी हो, अगर रेफरेंस पॉइंट क्या हो जो मेरा इन्फिनिटी, तो देन आपको पोटेंशियल बोलेगा निकालने। तो फिर ये इसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे V1, ठीक है ना, V1 इक्वल टू K ln, ठीक है ना, R1 बाय R नॉट, R नॉट क्या जाता है मेरा R नॉट इन्फिनिटी R1 बाय R नॉट, छोड़ देते हैं, इतना ही करते हैं, जैसा कंडीशन है कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर यही है V1 इक्वल टू K ln R1 बाय R नॉट V नॉट, समझ में आया क्या, ठीक है। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बन गया है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू holosphere, due to holosphere having radius r and mass m, ठीक है, ठीक है। तो देन आपको क्या फाइंड करना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू ऐसे, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन पे, ठीक है। तो केस हम क्या लेते हैं यहाँ पे, केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट। तो हम बनाते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है ना, ये होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसा कुछ थिकनेस दे देंगे इसको है ना, स्मॉल थिकनेस। इससे क्या पता चलेगा कि ये क्या है, होलो है ना। होलो में क्या होता है, दो लेयर होता है, एक अंदर होता है एक बाहर होता है, और कुछ थिकनेस होता है। सॉलिड में क्या होता है, अंदर पूरा फिल होता है, क्योंकि अंदर भी एयर होता है और बाहर भी एयर होता है ना। तो ये ले लिए R, ये ले लिए M है ना। यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये P पॉइंट, यहाँ पे सरफेस पे पॉइंट, और यहाँ पे Q पॉइंट है ना। और ये जो डिस्टेंस लेंगे क्या है, वेरिएबल डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, R लेंगे, ठीक है। करते हैं सॉल्व। इफ़ जो R होगा ग्रेटर देन क्या होगा R, जो स्मॉल r होगा क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन R। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका पोटेंशियल, कहाँ पे बताना आपको पोटेंशियल, P पे है ना। तो पोटेंशियल P पे बताना, तो कितना आ जाएगा मेरा, जो V आएगा पोटेंशियल डिफरेंस P पे इसके कारण से है ना। तो कहाँ से कहाँ
इन्फिनिटी से अगर आपको P पे निकालना है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लेंगे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, इसको हम क्या मानेंगे इन्फिनिटी, यहाँ से यहाँ पे मास को लाएंगे। अगर आपको S पे निकालना है तो S को यहाँ से यहाँ पे लाएंगे, ठीक है ना। तो जो आपका डेरिवेशन था यहाँ पे क्या था, निगेटिव ऑफ, है ना, निगेटिव ऑफ क्या था, एफ डॉट डी आर, है ना, निगेटिव ऑफ एफ डॉट डी आर। तो यहाँ पे एफ किस मास के लिए था, यहाँ पे यूनिट मास के लिए था ना, या तो आप यूनिट मास मानो या तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ले लो, ठीक है ना। टेस्ट मास के लिए भी वही आंसर आएगा, ठीक है ना। पॉइंट मास के लिए मतलब आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मान के बनाओ चाहे फोर्स मान के बनाओ, अगर फोर्स मान के बनाओगे तो वहाँ पे मास क्या लेना पड़ेगा आपको, यूनिट मास लेना होगा ठीक है ना। तो बताओ यूनिट मास के लिए यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, उसका मास तो 1 हो गया, और इसके लिए कितना हो जाएगा, gm अपॉन आर स्क्वायर, इसके लिए कितना हो जाएगा, gm अपॉन आर स्क्वायर। तो gm अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका जो नेचर है क्या है, निगेटिव है ना, नेचर क्या है इसका, निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, gm अपॉन कौन सा आर, स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dr, यही है ना। चाहे याद देखो ये खुद एक इंटेंसिटी बन गया ना, अगर आप फोर्स मास के बनाते यूनिट मास के लिए तो भी उसका भी आंसर क्या आता, यही आता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका v का वैल्यू आ जाएगा माइनस gm, और डिफरेंस कहाँ से कहाँ लोगे, इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी से किस वाले पोजीशन पे, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ r पे है, ठीक है ना। तो माइनस gm अपॉन r, तो ये मेरा आ गया v आउट माइनस gm अपॉन r, तो ये क्या आ गया, v आउट क्या आ गया, माइनस gm अपॉन r, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन केस सेकेंड, नेक्स्ट पोजीशन कहाँ पे लेंगे हम लोग, सरफेस पे लेंगे। तो सरफेस पे लेंगे तो रेफरेंस पॉइंट से आपको कहाँ पे लाना है मास, सरफेस तक लाना है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे सरफेस तक लाना है ना। कौन सा मास, यूनिट मास, कौन सा मास, यूनिट मास। अगर हम यूनिट मास लेंगे तो फोर्स कंसिडर करेंगे, अगर हम रेस्ट मास और टेस्ट मास लेंगे तो इंटेंसिटी कंसिडर कर लेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम ही आएगा यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करें हम लोग, जो मेरा v आएगा, v एट सरफेस पे, है ना, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस gm अपॉन आर स्क्वायर, है ना, gm अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा dr। रेफरेंस कहाँ से लेंगे, इन्फिनिटी टू सरफेस पे, सरफेस पे कितने डिस्टेंस पे, r पे। तो यहाँ से जो आंसर आएगा ये क्या आएगा, माइनस ऑफ gm अपॉन r, ठीक है ना। ये कितना आएगा, माइनस ऑफ gm अपॉन r। समझ में आया क्या, ये कहाँ का है, सरफेस का है, ये कहाँ का है, सरफेस का है, ठीक है। अब केस ये कौन सा था, केस सेकेंड था ये, है ना। केस सेकेंड के लिए ये था। अब आपको केस कौन सा लेना है, केस थर्ड, ठीक है, केस थर्ड। केस थर्ड, केस थर्ड क्या लेना है, जब r लेस देन r हो, मतलब इनसाइड दी होलो स्फीयर, जब r लेस देन r हो तो इनसाइड दी होलो स्फीयर, तो v q, यानी ये क्या है मेरा इनसाइड है, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ऑलवेज क्या होगा इसका एट्रैक्टिव है तो माइनस ही लेंगे, gm अपॉन, अब ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया r, अब ये यूनिट मास को कहाँ पे ला रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ला रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, gm अपॉन आर स्क्वायर, है ना, gm अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। कहाँ से कहाँ लेंगे, है ना। अब आप कहाँ से कहाँ लेंगे हम लोग, इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, स्मॉल आर जो भी है लेस देन आर है, जो भी ये क्या है लेस देन आर है ना। अब आप ध्यान से सुनिए, क्या इसके इनसाइड, इनसाइड दी होलो स्फीयर, ठीक है, इनसाइड दी होलो स्फीयर क्या जीरो है क्या, ये तो ये मास क्या है टोटल का है, लेकिन जो m इन है वो क्या है जीरो है, तो ये m इन हो गया ना, तो ये पोर्शन क्या हो गया जीरो, ठीक है। अगर ये पोर्शन जीरो हुआ, ठीक है ना, अगर ये पोर्शन जीरो हुआ तो डी भी, इसको हम इस तरीक़ा से देखते हैं, है ना, ऐसे नहीं देखते हैं, ठीक है ना, इसको हम ऐसे देखते हैं, है ना, r लेस देन r, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, dv इक्वल टू क्या लिखते हैं माइनस आई डॉट डी आर, है ना, dv इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस आई डॉट डी आर। तो अब एक चीज़ बताइए,
तो यहाँ पर जो dV होगा dV अपॉन dr इक्वल टू माइनस आई। ये जो आई है, आई किधर है, इनसाइड है ना, आई किधर है, इनसाइड, तो इनसाइड आई कितना होता है 0, ये इधर आई कितना होगा 0। तो यहाँ पर मान लो dV अपॉन dr इक्वल टू 0, तो V कितना आ जाएगा मेरा, V कांस्टेंट, V कितना आएगा मेरा कांस्टेंट। इट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा वो सरफेस से क्या आएगा, सेम आएगा, और वो क्या होगा नेगेटिव ऑफ Gm अपॉन R। ये क्या होगा मेरा कांस्टेंट। समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये मैंने तीनों केस के लिए निकाल दिया, सरफेस पे, इनसाइड और आउटसाइड। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कभी भी आपको पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पे, तो आप कोई एक रेफरेंस सेलेक्ट कर लो, चाहे तो आप अर्थ सरफेस से दूर की तरफ जाओ, अगर अर्थ सरफेस से दूर जाओगे तो यहाँ पर जो हम निगेटिव ऑफ लेते हैं वो निगेटिव नहीं लेना आपको, ठीक है ना। अगर आप मान लो कि इन्फिनिटी से सरफेस यहाँ पे आते हो बॉडी पे, तो फिर वहाँ पे क्या लेना है आपको, निगेटिव लेना है। समझ में आया क्या, ठीक है। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे फोर्स एंड जो dr का डायरेक्शन वो क्या हो जाता है, निगेटिव होता है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे वर्क डन निगेटिव होते हैं। और फोर्स, इंटेंसिटी, ये सब ऑलवेज क्या होता है टुवर्ड्स दी अर्थ सेंटर की तरफ होता है, तो वो हम कैसे लेंगे, निगेटिव इसको कंसिडर करेंगे। समझ में आया क्या, ठीक है। तो माइनस Gm अपॉन R ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये क्या है मेरा V है, और ये क्या है मेरा R है ना। तो यहाँ पर ऊपर V क्या है पॉजिटिव, नीचे हम क्या ले लेते हैं V निगेटिव। तो यहाँ पे V पॉजिटिव लिखें चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ V लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। V क्या है पोटेंशियल, ठीक है। और ये क्या है सेंटर, अर्थ का सेंटर है ना। तो अर्थ के सेंटर पे, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कितना था, कांस्टेंट था। वो किसके बराबर था, माइनस Gm अपॉन R के। किसके बराबर था, माइनस Gm अपॉन R के। तो देखिए माइनस Gm अपॉन R तो इधर आएगा ना, इधर कहीं आएगा, ये क्या आएगा मेरा माइनस Gm अपॉन R, ठीक है। कहाँ तक, R इक्वल टू R तक। और ये क्या है मेरा R इनसाइड है, लेस देन R है। तो यहाँ पर क्या गया मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट जा रहा है ना। और ये निगेटिव में क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है निगेटिव में, तो निगेटिव में मैक्सिमम बोल सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव के रेफरेंस में क्या हो गया, सबसे मिनिमम वैल्यू है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर आउटसाइड क्या है, आउटसाइड जो मेरा है R ग्रेटर देन R। तो इस केस में क्या होता है माइनस ऑफ 1/r। तो यहाँ पर जो V होता है वो क्या होता है माइनस ऑफ 1/r। तो ये जो कर्व है, इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग कर्व इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग कर्व है, लेकिन इसको हम एक और स्पेसिफिक नाम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। जिस प्रकार से ग्रेविटी से फिर इंटेंसिटी में क्या था, वो डिक्रीजिंग कर्व था, क्योंकि r² था, और ये क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जाके कहीं इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा, ठीक है ना। ये जो हमने कर्व बनाया ये किसके लिए बना है, माइनस ऑफ के लिए। अब मोड के लिए बनाते हैं, है ना। तो मोड के लिए कैसा, मोड के लिए कर्व हम दूसरे कलर से देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे मोड के लिए क्या हो जाएगा, जो माइनस Gm अपॉन R है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। वो क्या आ जाएगा मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो माइनस Gm अपॉन R। तो ये इसको मैग्नीट्यूड में लिया, तो मैग्नीट्यूड लिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, Gm अपॉन R आएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, ये ऐसा जाता है, तो ये क्या हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो क्या हो जाएगा R पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये भी क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया तो ये पॉजिटिव हो, यहाँ पर क्या लिया हमने, मैग्नीट्यूड भी नहीं लिया, साइन के साथ लिया था। लेकिन आपको पता है स्केलर क्वांटिटी किसके साथ लेते हैं, साइन के साथ। वेक्टर क्वांटिटी की साइन के लेने की नीड नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें डायरेक्शन दिखा देते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड पोटेंशियल के लिए कंसिडर करना है तो ऊपर वाला, ठीक है। अगर आपसे पूछे ये जो वाला पोर्शन है ये कब आपको इसका कंसिडर करना है, जब आपसे क्या पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पूछे तो आपको ये ऊपर वाला कंसिडर करना है।
अगर आपको सिंपली पोटेंशियल पूछे, ठीक है ना, सिंपली पोटेंशियल, तो सिंपली पोटेंशियल के लिए आपको, सिंपली पोटेंशियल के लिए आपको नीचे वाला देखना, समझ में आ गया क्या? ठीक है। एट इन्फिनिटी, ये कहाँ पे जा रहा है, ये कहाँ पे टच करेगा ग्राफ? इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है दोनों के लिए ये क्या होता है? जीरो होता है। इसके लिए भी क्या होता है? जीरो। वी एट इन्फिनिटी जीरो, ठीक है। यहाँ पे वी एट इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो। समझ में आया क्या? लेकिन यहाँ पे सेंटर पे, ये क्या है मेरा? सेंटर पे, तो यहाँ पर जो सेंटर पे है ये क्या है? वी एट सेंटर, ठीक है। तो वी एट सेंटर पे ये वैल्यू क्या आया? देखिए ये माइनस में वैल्यू है ना, तो ये माइनस वैल्यू है ना, तो ये क्या आएगा मेरा? मिनिमम आएगा। ये क्या आएगा? मिनिमम। मिनिमम कहाँ होता है पोटेंशियल का? अर्थ के सेंटर पे। और मैक्सिमम कहाँ होगा? जीरो। ये वैल्यू जाएगा मेरा, क्या आएगा? ये मैक्सिमम आएगा। लेकिन हम ऊपर वाले ग्राफ पे देखें तो मैक्सिमम कौन सा होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल का मैक्सिमम, ये वैल्यू क्या देगा मेरा? मैक्सिमम देगा सेंटर पे, और इन्फिनिटी पे क्या देगा? ये मिनिमम देगा। तो आपको बस देखना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में पूछे तो ये आएगा, अगर आपको मैग्नीट्यूड सिंपली पोटेंशियल पूछे तो आपको ये आएगा, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ कहीं भी क्लियर रूप से किसी भी बुक में इस टाइप से दे नहीं रखा। किसी का मर्जी, वो कभी नीचे वाला लेते हैं, कभी ऊपर वाला लेते हैं। अगर नीचे वाला लेंगे तो हम इसको मिनिमम सेंटर पे लेंगे, ऊपर वाला लेंगे तो कहाँ पे? क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है वो देखिए। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो मैक्सिमम सेंटर पे लेंगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है ना। अगर आपको सिंपली पोटेंशियल पूछ रहा है तो कहाँ लेंगे? यहाँ, ठीक है। समझ में आए? ठीक। आप किसके लिए देखना है? सेकंड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, हैविंग यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, और उसके बाद क्या आएगा? इसका मास कितना होगा? m, रेडियस क्या होगा? r। मास m और रेडियस कितना होगा इसका? r होगा। ये यहाँ पे ये ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या लेंगे? केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट लेंगे, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तो डायग्राम यहाँ पे, अब ये क्या है? सॉलिड है, तो सॉलिड है तो पूरा क्या होगा? अंदर भी फील होगा। अब इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। ये रेडियस कितना होगा? r। यहाँ पे कितना लिखेंगे? यहाँ पे p, यहाँ पे सरफेस s, और यहाँ पे इनसाइड दी कितना हो जाएगा? q हो जाएगा, ठीक है ना। एट पॉइंट p पे ये कितना रेडियस है? r रेडियस है। एट पॉइंट p पे कितना रेडियस है? ये r रेडियस है, ठीक है, ठीक है। एट पॉइंट p पे कितना है? ये r। और ये r क्या है? मेरा वेरिएबल है, कभी सरफेस पे ये, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, ठीक है। अगेन हम क्या मानेंगे? ये मेरा क्या होगा? कहीं रेफरेंस पॉइंट होगा। रेफरेंस पॉइंट हम कहाँ पे लेते हैं? इन्फिनिटी। यहाँ से एक बार यहाँ लेंगे चार्ज, यहाँ से एक बार यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। ऐसे करके हम यूनिट मास को लाते जाएंगे, और कभी भी हम लोग इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे तो हम क्या करते हैं? माइनस ऑफ वर्क डन अपन पर यूनिट मास लिखते हैं। यूनिट मास का क्या है? 1 होता है। चाहे फोर्स करके बनाओगे तो m का वैल्यू 1 ले लेंगे, या तो इंटेंसिटी करके बनाओ, तो दोनों के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे? इफ r ग्रेटर देन r। तो इफ r ग्रेटर देन r, तो यहाँ पे क्या होगा? वी आउट यानी एट कहाँ पे? p पे। यहाँ पे क्या होगा? माइनस ऑफ gm अपॉन r स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्मॉल m क्या है? जो यूनिट मास क्या है उसका 1 है, तो यहाँ पे इसलिए हमने ऐसे लिखा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? dr। रेफरेंस कहाँ से कहाँ लेंगे? इन्फिनिटी टू r। तो जो मेरा आंसर आएगा, जैसे हमने वो आउटसाइड के लिए जो होलो स्फीयर के लाया था वही इसका भी सेम आएगा। तो कितना आएगा इसका? तो v आउटसाइड के लिए कितना आएगा? p पे माइनस जी एम अपॉन r,
ठीक है ना, माइनस जी एम अपॉन आर। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट होगा इसका जूल पर केजी। यूनिट क्या होगा इसका, जूल पर केजी। ठीक है ना, आपको कहाँ पे आप लेना है, के सेकेंड, के सेकेंड लेना है, के सेकेंड इफ आर इक्वल टू आर, आर इक्वल टू आर पे तो ये क्या होगा, वी सरफेस सेम एस, वही करना है, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू कहाँ पे लाना है आपको, सरफेस पे लाना है, यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे सरफेस लाना है यूनिट मास को। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे सेंटर से। तो ठीक है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा डी आर। ठीक है ना, इन्फिनिटी से आर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वी एस सरफेस पे कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस। ठीक है ना, ये आ गया मेरा सरफेस पे। अब आपको कहाँ पे लेना है, इनसाइड, ये केस 2 हो गया। ठीक है, अब थर्ड क्या लेना है, इनसाइड दी। ठीक है, केस थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इनसाइड दी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे इसको, इसके लिए हम एक डायग्राम फिर से अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका हम लोग क्या लेते हैं, एम डैश लेते हैं, ऊपर वाले का मास कितना एम है। ठीक है, अगेन हम यहाँ क्या लेंगे, रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे। यहाँ से हमको कहाँ पे लाना है, देखिए यहाँ से 2 बार है ना, यहाँ से 2 बार आएगा, एक बार तो सरफेस पे आएगा, अब फिर एक बार कहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्ट करके ऐसे करना है। ठीक है ना, तो इसको लिखने का ऐसा कोई नीड नहीं है, आपको समझ में आ गया कैसे, कहाँ से मास, कैसे हम क्या करते हैं, वर्क डन कैसे निकालते हैं, समझ में आया क्या। ठीक है, हमेशा वर्क डन निगेटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपको पता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, अगर हम इन्फिनिटी से लाएंगे तो दोनों क्या, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, इसलिए वर्क डन निगेटिव। अगर हम यहाँ से यहाँ ले जाए तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या होता है, सेम डायरेक्शन, इसलिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। बट फोर्स जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एट्रैक्टिव, इसलिए फोर्स का वैल्यू निगेटिव हो जाता है। लेकिन जो नेट जो हम लोग माइनस करके लिखते हैं, वहाँ पर वो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव, वहाँ से वहाँ क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे एट पॉइंट क्यू, ये क्या है, इनसाइड है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एम निकालना है। ठीक है, एम डैश निकालना है, एम आर ये सब दे रखा है, तो एम डैश क्या होगा मेरा, एम अपॉन इसका वॉल्यूम है ना, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसका क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इसका वॉल्यूम, एम डैश का वॉल्यूम, एम डैश वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल आउट, तो एम डैश कितना हो गया, एम स्मॉल आर क्यूब है कैपिटल आर क्यूब, एम डैश कितना होगा, एम स्मॉल आर क्यूब है कैपिटल आर क्यूब, ये मेरा एम डैश आ गया। ठीक है ना, अब इसका वैल्यू हम लोग केस अब यहाँ पे रखते हैं, सब रिटर्न निकल गया हमारे पास। तो केस फर्स्ट, केस थर्ड है ना, केस थर्ड क्या था, आर लेस देन आर है ना, तो मेरा जो क्या आएगा, V एट Q, ये क्या है मेरा इनसाइड, ये क्या आएगा मेरा इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ, फिर माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ क्या होगा, I या F करके करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूनिट मास है तो M 1 ले लेंगे। तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, G M आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये सब क्या हो गया मेरा, एम हो गया, और यहाँ पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये आर वेरिएबल था, आउटसाइड के लिए वही लेना, और ये क्योंकि आर वेरिएबल है, बाकी यहाँ पे लिमिट में रख के ये अलग अलग स्मॉल आर वैल्यू के लिए ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लेना है मुझे, डी आर, रेफरेंस कहाँ से कहाँ लेना है मुझे,
रेफरेंस कहाँ से कहाँ लेना है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना। देखिए ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस पे R है, यहाँ पे Q2S है। अभी मैंने आपको बताया अगर हम इन्फिनिटी से लेंगे तो निगेटिव लिखेंगे, है ना। अगर इन्फिनिटी से नहीं लेते हैं, अगर हम Q से S तक ही ले जाते हैं, क्योंकि ये S तो बाकी इसके हम S को क्या मान लेते हैं, इसके कंपेरिजन में S को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं, क्योंकि S का मुझे पता है ना। आप इन्फिनिटी और इनिशियल और फाइनल आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर हम इसको रेफरेंस, अगर हम इसको इनिशियल मानते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लास्ट एंड का पॉइंट। तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको हम लोग सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, क्या बताया था कि अगर हम यूनिट मास को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो आएगा माइनस नहीं आएगा, सिंपली क्या आएगा, वर्क डन अपॉन m, जो कि m क्या है, यूनिट मास। अगर हम यहाँ से यहाँ पे लाएंगे तो फिर क्या होगा, वर्क डन माइनस वर्क डन अपॉन m। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, मतलब छोटे वाले सरफेस से बड़े वाले सरफेस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगाना है क्या, नहीं, यहाँ माइनस लगाने की कोई नीड नहीं है। समझ में आया क्या, ठीक है, सिंपली यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कितना होगा यहाँ पे, कितना हो गया, करते हैं इसको, ये बाहर आ जाएगा। क्या क्या कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, r क्यूब कांस्टेंट है, यहाँ पे r क्यूब कांस्टेंट, फिर यहाँ पे r स्क्वायर और यहाँ पे r dr बचेगा। तो यहाँ पे मैं माइनस पहले ही बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, r dr, क्या लिखता हूँ यहाँ पे, r dr। और ये मैं कहाँ से कहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जो मैं वी क्यू इन लिखा हूँ, थोड़ा सा इसको और मैं मॉडिफाइड कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ वी क्यू माइनस वी एस, है ना, वी क्यू माइनस वी एस। समझ में आया क्या, वी क्यू माइनस वी एस मतलब क्यू से एस की तरफ, है ना, वी क्यू माइनस वी एस। तो यहाँ पर अभी देखिए, जब हम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करते थे तो लोअर लिमिट क्या लिखते थे, इन्फिनिटी टू आर, है ना, इन्फिनिटी टू आर। अब देखिए यहाँ पे क्यू माइनस एस है, तो वहाँ पर क्या था, फाइनल, तो फाइनल का यहाँ पे तो लिखते नहीं थे ना, वहाँ पर फाइनल का लिखते नहीं थे ना, क्या लिखते थे हम लोग, इन्फिनिटी टू आर लिखते थे। अगर यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ दोनों मैच कर जाए तो यहाँ माइनस लगाने की नीड नहीं है। समझ में आया क्या, ये डेफिनेट डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी है। अगर ये पहला वाला लोअर के साथ दूसरा वाला इसके साथ मैच कर गया तो यहाँ माइनस लगाने का कोई नीड नहीं है, लेकिन अंदर वाला माइनस लगेगा, क्योंकि अंदर वाला क्या है, इंटेंसिटी है, फोर्स है, वो क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो यहाँ पर हमने क्यू लिखा, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, क्यू, और यहाँ पे क्या लिख दो, एस। तो ठीक है, क्यू के लिए कितना डिस्टेंस था, क्यू के लिए डिस्टेंस था स्मॉल आर, क्यू पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितना था, स्मॉल आर, और एस के लिए कितना डिस्टेंस था, कैपिटल आर। तो यानी स्मॉल आर टू आर, ये लिमिट इसमें आ जाएगा वी क्यू माइनस वी एस, जहाँ पे वी एस कहाँ का है, सरफेस का, क्यू का आपको निकालना है। समझ में आया, तो यहाँ पे आर डी आर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर टू आर। समझ में आया क्या, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो क्यू माइनस एस, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, आपको लिखना है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लिख लो। मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट इंडिकेशन में कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ, है ना। मान लीजिए यहाँ पे वी ए माइनस वी बी है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, या तो एफ आर डी आर ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो वी ए माइनस वी बी है और हमने क्या किया, यहाँ पे बी लिखा और यहाँ पे ए लिखा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट को चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए था बी था तो पॉजिटिव था, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे रिवर्स है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, निगेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, एफ आर डी आर। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर हम ग्रेविटेशन के फॉर्म में लिखे, अगर मान लो कि ये हम कहाँ पे लिखते हैं, एट, ये जो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे एट, कहाँ पे लिखते हैं, हाँ, ये जो रेफरेंस पॉइंट है हम कहाँ पे लिखते हैं, एट इन्फिनिटी, तो वी ए इन्फिनिटी माइनस वी बी, तो ये फिर क्या हो जाएगा मेरा, ये इन्फिनिटी में आ जाएगा, इन्फिनिटी टू बी, है ना, इन्फिनिटी टू बी। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है ना, या तो आप इसको ए और बी के फॉर्म में लिखो, ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, जो हम लोग देखते हैं। कोई दिक्कत, सिर्फ आपको क्या ध्यान देना, जो इनिशियल होगा यहाँ पर भी वही सेम लिमिट होगा, जो यहाँ होगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, लेकिन जो अंदर के वैल्यू फंक्शन है अगर उसका माइनस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस तो एज इट इज ये बाहर कर दिया, यहाँ पे आर डी आर, ये अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये आप लिख लेना, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं,
क्या होगा यहाँ पे वी क्यू माइनस वी एस, वी क्यू माइनस वी एस, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस जी एम अपॉन आर क्यू माइनस जी एम, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन आर डी आर, आर स्क्वायर बाय टू, क्या होगा यहाँ पे आर स्क्वायर बाय टू। लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे स्मॉल आर टू कैपिटल आर, लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे स्मॉल आर टू कैपिटल आर, ठीक है। तो करते हैं, तो कितना होगा यहाँ पे माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यूब, ठीक है। ये आर पहले इसमें रखेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर बाय टू माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय टू। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर, ये टू आ गया, है ना। फिर यहाँ पर जो माइनस होगा, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, जी एम आर स्क्वायर, जी एम आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, जी एम स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू, ठीक है ना। क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या निकालना वी क्यू निकालना है। तो वी क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस जी एम आर स्क्वायर, ये देख आर स्क्वायर और ये कट कर देते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा जी एम अपॉन टू आर प्लस जी एम, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू प्लस वी एस, प्लस क्या होगा यहाँ पे सरफेस पे वी एस, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू रखते हैं वी क्यू, वी क्यू क्या होगा यहाँ पे माइनस जी एम अपॉन टू आर, है ना, माइनस जी एम अपॉन टू आर प्लस जी एम अपॉन टू आर क्यूब, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस वी एस, वी एस का वैल्यू क्या होगा माइनस जी एम अपॉन आर, सरफेस पे कितना होता है पोटेंशियल माइनस जी एम अपॉन आर। अब इसको हमको सॉल्व करना है, वही मेरा आंसर आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे करो माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यूब, ये कॉमन ले लेते हैं, है ना, माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं। जी एम अपॉन टू आर है, आर क्यूब तो हम क्या करेंगे आर स्क्वायर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस में है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा ना, माइनस मैंने कॉमन लिया ना, माइनस आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो प्लस कितना आ जाएगा आर है तो यहाँ पे आ जाएगा टू आर स्क्वायर, है ना, इतना आ गया, ठीक है ना। अब इसको फाइनल लिखते हैं, तो वी क्यू ये मेरा इनसाइड, वी क्यू ये इनसाइड कितना आएगा माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मेरा इसका जनरल रिजल्ट आ गया। वी क्यू इन माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। अब इसके हम लोग सब केस देखते हैं, है ना, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, मैंने सिंपली यहाँ पे कॉमन लिया जी एम अपॉन और ये सब निकाला, ठीक है। अब इसका हम लोग केस फर्स्ट, इसी रिजल्ट का केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या होगा इफ, है ना, केस फर्स्ट अगर आपको कहाँ पे देखना, कहाँ पे देखना सेंटर पे, है ना, सेंटर पे देखना है। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा बताइए, या तो आप पहला केस ये लेते हैं, पहले सेंटर का नहीं लेते, पहले लेते हैं कि ये आर, है ना, ये आर इससे बहुत बड़ा है,
समझ में आया क्या? अगर ये आर इससे बहुत बड़ा है, सपोज मान लो कि हाँ, अभी हमने फर्स्ट केस पोटेंशियल का फर्स्ट केस क्या क्या, जब आर बहुत बड़ा मतलब आउटसाइड दी आर हो, तो आंसर क्या आया था -gm/r। तो चेक करते हैं आ जाए, इफ आर वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो चेक करते हैं अगर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन आर होगा तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा मेरा नेग्लिजिबल। समझ में आया क्या? ये क्या हो जाएगा मेरा नेग्लिजिबल। थ्री आर स्क्वायर -r² माइनस gm/3r²। आर बहुत बड़ा, आर छोटा, आर यहाँ से क्या आर बहुत बड़ा मतलब तो नेग्लिजिबल तो कुछ नहीं करेंगे। नहीं, इसको ऐसे नहीं देखते है ना, इसको ऐसे नहीं देखते, इसको देखते कहाँ पे, एट दी सेंटर ऑफ अर्थ। कहाँ पे देखते हैं हम लोग, एट दी सेंटर ऑफ अर्थ चेक करते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि सरफेस का पता चल गया ये इनसाइड है, तो एट दी सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा और r = r पे कितना होगा, है ना, दोनों चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्या देखते हैं, एट दी सेंटर ऑफ अर्थ। एट दी सेंटर ऑफ अर्थ पे स्मॉल r क्या हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है, स्मॉल r है, वेरिएबल कौन सा है, स्मॉल r है। एट दी सेंटर ऑफ अर्थ हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल r = 0 कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं। तो बताओ यहाँ पे कितना होगा, v सेंटर पे यहाँ पे क्या होगा -gm/2r³, ठीक है ना। यहाँ पे कितना होगा 3r² -0। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा मेरा, ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, v एट दी सेंटर क्या हो गया -3/2 gm/r लिख सकते हैं ऐसा क्या, v एट सी -3/2 gm/r। और आपको ध्यान होना चाहिए ये जो gm/r है, ठीक है ना, इसको मैं एक और फॉर्म में एक और तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, -3/2 gm/r। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, vc = 3/2 -gm/r लिख सकता हूँ ना, vc = 3/2 -gm/r। जो ये है यही तो मेरा क्या है, सरफेस पे पोटेंशियल vs, यही क्या है ना सरफेस का पोटेंशियल। तो हम यहाँ से फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं क्या, फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग, जो v एट सेंटर जो होगा वो क्या होगा 3/2 ऑफ क्या होगा vs, क्या होगा 3/2 ऑफ vs। समझ में आया क्या, 3/2 ऑफ क्या होगा vs, ठीक है ना। आपको पता है vs किस में जाता है, निगेटिव में जाता है, vs क्या है यहाँ पे निगेटिव में है, इसलिए यहाँ पर जो अगर मैग्नीट्यूड में लेंगे तो क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है, कहाँ पे कितना टाइम्स 1.5 टाइम्स, है ना। अगर हम लोग ऐसे लेंगे तो 1.5 टाइम्स क्या होगा, छोटा होगा, डिपेंड करता है हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं या सिंपली ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स, ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 मतलब 0.75 1.5 है ना, तो 1.5 यानी कि 50% ज़्यादा। समझ में आया क्या, 1.5 मतलब क्या है 50% मैक्सिमम, 50% ज़्यादा किधर होता है, ये सेंटर पे होता है यहाँ से, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं।
ये क्या है v, और इधर क्या है मेरा r, इधर क्या है माइनस v। अगेन आपको दो ग्राफ बनाता हूँ, एक मैग्नीट्यूड ऑफ v के लिए और एक सिंपली पोटेंशियल के लिए। अब आप देखिए जो मेरा रिजल्ट था v सेंटर पे क्या था माइनस, ठीक है, gm/2r³, फिर यहाँ पे 3r² माइनस r², ऐसा ही था ना। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है माइनस r², तो यहाँ पर माइनस r², तो y इक्वल टू माइनस x²। कैसा पैराबोला आता है डाउनवर्ड पैराबोला, मतलब माइनस है तो क्या होगा ऐसा कुछ डाउनवर्ड आएगा, है ना। अगर ऐसा होता तो अपवर्ड आता है, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए किसके लिए, पहले हम मैग्नीट्यूड के लिए करते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड करते हैं। मैग्नीट्यूड अगर हम VC का मैग्नीट्यूड लगा लेंगे तो ये सब क्या आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो फिर माइनस r², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ऐसा माइनस r², तो ये ऐसा आएगा, है ना। ये क्या है मेरा पैराबोला, कहाँ तक है माइनस r², कहाँ तक जाएगा सरफेस पे जाते ही, सरफेस पे जाते हैं r इक्वल टू r हो जाएगा। r इक्वल टू r को तो 3 में से 2r², तो 2r तो कहाँ तक जाएगा एट दिस सरफेस पे रहेगा मेरा ये r इक्वल टू r तक, ऐसा जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। उसके बाद सरफेस पे आते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा gm/r आ जाएगा सरफेस पे। उसके बाद फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये क्या आ जाएगा मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन इसके क्वेश्चन पूछते हैं कि ये पार्ट कौन सा होगा, ये पार्ट क्या होगा इसमें, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी आता है, इलेक्ट्रोस्टैट में भी सेम ग्राफ सब कुछ बनता है, ठीक है ना। बस वहाँ पे आपको रिप्लेस करना है g को k से, m1 m2 को q1 q2 से, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मेरा पैराबोला, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। और जो ये मेरा आ जाएगा ये आ जाएगा हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला, ठीक है ना। और ये कहाँ पे सरफेस पे, ये किधर है r ग्रेटर देन r, और ये क्या है r लेस देन r, ठीक है। ये तो मैंने बताया मैग्नीट्यूड वाला बनाया, ठीक है। अब हम आपको कौन सा बताते हैं, अब आपको बताते हैं जो सिंपली आपको पोटेंशियल वाला है ना। तो उसको कैसे करेंगे, सिंपली यही डेटा यही है अपने पास, है ना। तो क्या करेंगे, निगेटिव ऑफ है ना, तो निगेटिव ऑफ यहाँ से जाएंगे, है ना। तो निगेटिव ऑफ जाएंगे और यहाँ से जो जाएंगे आपको जस्ट इसका मिरर इमेज देखना है ना। आप यहाँ पे एक मिरर लगा दो और जैसा कर्व आएगा वही मेरा क्या होगा इसका, यहाँ पे ऐसे आएगा। फिर यहाँ से कैसे जाएंगे हम लोग, यहाँ से फिर ऐसा, समझ में आया क्या। यहाँ पर आप मिरर लगा दो, जो आपको दिख रहा है वही ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3/2 ऑफ Vs। यहाँ पे क्या आएगा Vs, अब यहाँ पे 3/2 ऑफ gm/r, और यहाँ पे क्या आएगा 3/2 ऑफ gm/r, लेकिन ये क्या आएगा निगेटिव में आएगा, समझना, ये सेंटर पे आएगा, ठीक है ना। अगेन आपको मिनिमम मैक्सिमम का समझ में आ ही रहा है आपको कैसे क्या करना है, जो हमने इससे पहले वाले में किया था, ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये ग्राफ भी, ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, और उसके बाद फिर ग्रेविटी, फिर प्लैनेट, है ना। उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट होगा। कुछ भी डाउट आप लोग को हो, ठीक है ना, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना, इस पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर का आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।